एलाइट स्कूल अलमराज कैंपस 10th क्लास। आज हम सबसे पहले असेसमेंट के सिलेबस की बात करेंगे और असेसमेंट के सिलेबस में आपका चैप्टर 1 शामिल है। चैप्टर 1 में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों क्वेश्चंस शामिल हैं। बुक के आखिर में जो MCQs दिए गए हैं एक्सरसाइज के, वो भी आपके असेसमेंट के पेपर का हिस्सा होंगे और आपने जो अहम इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करना है और उसको भी अच्छी तरह लर्न करना है। अब हमने 1970 से 1988 के दौरान पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के अहम पहलू, इसका ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके जो अहम पॉइंट है इसको आपने अच्छी तरह लर्न करना है और अहम पॉइंट्स को अच्छी तरह याद करना है ताकि हम MCQs के तौर पे असेसमेंट के पेपर में शामिल हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ये एक रिवीजन लेक्चर है, ये पहले भी हो चुका है और इसमें ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर की बात है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में कौन से ऐसे काम किए जो नफाज इस्लाम, पाकिस्तान में नफाज इस्लाम के लिए अहमियत के हामिल थे। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है और पाकिस्तान के सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना ज़रूरी है। हम एक इस्लामी आइन पर अमल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे इक़दाम थे जो उन्होंने किए और ये नफाज इस्लाम के लिए बहुत अहम करार पाए। इनमें सबसे अहम जो पहलू है वो शरई अदालतों का क़याम है। शरई अदालतों का क़याम यानी दीनी अदालतों का क़याम है। ऐसी अदालतें जो बग़ैर उलमा के मशावरत के कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगी जो इस्लाम के मुनाफी हो। और ये शरई अदालतें 10 फरवरी 1979 को एक ऑर्डीनेंस, यानी आर्डीनेंस का मतलब कानून के तहत हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम किए गए। वहाँ पे ये इनका क़याम अमल में आया। इनमें उलमा को बतौर जजिस शामिल किया गया। 1980 में शरीयत बेंचों की बजाय वफाकी शरई अदालत कायम की गई जो मतहत अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील सुनती थी और इस्लाम की तशरीह करती थी। वफाकी शरई अदालतों के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की समाअत पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता था, यानी जितने भी फ़ैसले होते थे वो उस वफाकी शरई अदालत करती थी और इसमें उलमा के जो राय है उसको ख़ास तौर पर अहमियत दी जाती थी और उलमा कराम कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लामी फ़ैसले करते थे। शरई हदूद का नफाज यानी शरई हदूद ऐसी इस्लामी सज़ाएँ जो कि अदालतों में मुजरमों को दी जाती थी। 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का आर्डीनेंस नाफिज किया जिसके मुताबिक चोरी, शराब नोशी, जना और दूसरे जराइम पर शरई सज़ाएँ देने के अहकामात जारी किए गए, यानी चोर का हाथ काट दिया जाए, शराब नोशी और जना पे कोड़े मारे जाएं और इसी तरह दूसरी इस्लामी सज़ाएँ दी गई। कत्ल का बदला कत्ल है। ज़कात और अशर का निज़ाम। ज़कात हर रमज़ान में तमाम मुसलमानों के बैंक अकाउंट्स में से जिनके बैंक अकाउंट हैं उनमें से 2.5% काटी जाती थी और ज़कात की ये रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहिकीन में तकसीम की जाती थी। सालाना ज़री पैदावार की मखसूस हद का 10% अशर वसूल किया जाता था। अशर ऐसा यानी टैक्स था जो कि ज़मीन की पैदावार पे 10% लगाया जाता था किसानों को और वो हुकूमत को वो किसान ये टैक्स देते थे और ये 1983 में इसका क़याम अमल में आया। सूद का ख़ात्मा। आपको पता है इस्लाम में सूद हराम है। 1 जनवरी 1981 में सूद से निजात के लिए नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर खाते खोले गए, अकाउंट्स बनाए गए और 1 जुलाई को 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS खातों में तकसीम कर दिया गया, यानी प्रॉफिट लॉस सेविंग्स अकाउंट्स में तब्दील कर दिया गया। एक और अहम पहलू जो नफाज इस्लाम के लिए किया गया है कि इस्लामियात और मुतालिया पाकिस्तान की जो तालीम है उसको कंपलसरी लाजमी करार दिया गया और BA तक ये दोनों मज़ामीन तलबा के लिए लाजमी करार दिए गए, यानी कॉलेजेस और स्कूल्स में भी ये दोनों मज़ामीन लाजमी थे और उनको पढ़ने ज़रूरी थे। नमाज का अहतमाम किया गया। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का अहतमाम किया गया। लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए सलात कमेटियाँ बनाई गई। एहतराम रमज़ान ऑर्डीनेंस। रमज़ान का एहतराम करने के लिए 3 माह जो नहीं उस पर अमल करते थे और तो उनको 3 माह कैद और 500 रुपये जुर्माना की सज़ा दी जाती थी। और रमज़ान के दौरान सुबह के औकात में
روزے کے اوقات میں ریسٹورنٹ اور ہوٹل کھانے پینے کی جتنی بھی سٹالز وہ ساری بند کیے جاتے تھے۔ دینی مدارس، ضیاء دور میں دینی مدارس کی سرپرستی کی گئی اور ان کو سالانہ امداد بھی دی جاتی تھی۔ ان اداروں کی اسناد کو ایم اے کے برابر درجہ دیا گیا۔ اس طرح دینی تعلیم جو ہے اس کو زیادہ ترویج دی گئی۔ عربی کی تعلیم اسکولوں میں جماعت ششم سے جماعت ہشتم یعنی 8 کلاس تک اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا قیام اسلامی قانون کے ہر پہلو کی تحقیق کرنے کے لیے 1981 میں اسلام آباد میں بین الاقوامی یونیورسٹی نے کام شروع کیا۔ شریعت فیکلٹی کا قیام، فیکلٹی کہتے ہیں وہ وہاں پہ جو عملہ رکھا گیا اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں، وہ بھی اس میں بھی علماء کرام کو شامل کیا گیا اور دینی جو لوگ تھے جنہوں نے دینی تعلیم حاصل کی تھی یعنی حدیث، فقہ، تجوید، قرآن پاک، نحو، ان سب کو اس میں شامل کیا گیا، جہاں قرآن مجید، سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا۔ اب اس میں جو اہم انفارمیشن ہے اس کو آپ انڈر لائن کریں اور اس کو بھی اچھی طرح آپ نے دیکھنا ہے تاکہ ہم اس کو ایم سی کیوز کے طور پر استعمال کر سکیں اور جان سکیں۔ تھینک یو۔